मंगल ग्रह का कुंभ राशि परिवर्तन होगा 15 मार्च 2024 से 23 अप्रैल 2024 तक। मंगल एक राशि में 45 दिनों तक गोचर करते हैं। मंगल का कुंभ राशि में गोचर होना, मंगल का जब शनि के साथ किसी भी तरह का संबंध होता है तो मंगल शनि के संबंध को द्वंद्व दोष कहा जाता है। डबल माइंडेड होना, दो राहे पर खड़ा हो जाना, मंगल और शनि के संबंधों का ही एक परिणाम होता है हमारे जीवन में। मंगल कुंभ राशि में गोचर करेंगे। कुंभ राशि को राशि चक्र का 11वां राशि माना जाता है। 11वां जो स्थान होता है उसे लाभ स्थान कहा जाता है। मंगल ग्रह का 10वें और 11वें घर पर दिग्बली पावर एक्टिवेट हो जाता है मंगल ग्रह के लिए। 3, 6, 10, 11। तो मंगल 11वें घर में दिग्बली होंगे। अब मंगल यदि दिग्बली हो रहे हैं तो सभी के जीवन में मंगल ग्रह का जो परिणाम है, मंगल ग्रह का जो रिजल्ट है वो बेहतर मिलने वाला है। कितनी बेहतर मिल सकती है, कितने बड़े बड़े आपके जीवन के प्रोजेक्टों में आपको सफलता मिल सकती है। मंगल ग्रह का संतुलन आपके जीवन में कितना महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, ये एक बेहद सोच समझ करके और बड़े निरीक्षण परीक्षण के बाद हमने ये विश्लेषण को तैयार किया है। आपके जन्म राशि के आधार पर आपको बताने के लिए, आपको समझाने के लिए अगले 15 मार्च से लेकर के 23 अप्रैल तक आप अपने जीवन के इस महत्वपूर्ण समय को, जीवन के महत्वपूर्ण पड़ाव को आप जब देखेंगे तो आपको इस विश्लेषण का विशेष लाभ मिलेगा। आपके जीवन के दशा और दिशा को बदलता हुआ आप स्वयं देख पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। बस ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को अंत तक आपको देखना जरूर पड़ेगा। यानी कि आप अपने जीवन के कुछ महत्वपूर्ण समय 10 मिनट 15 मिनट जो भी इस कार्यक्रम को पूरा होने में आपको समय लगेगा, उतना समय आपको देना है बस। तो इसीलिए हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। मैं अरविंद देवव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, मंगल ग्रह का कुंभ राशि परिवर्तन का विश्लेषण आपको बताएंगे आपके जन्म राशि के आधार पर। अंत में मंगल ग्रह के सकारात्मक परिणामों से जुड़ने के लिए खास उपाय भी सभी राशियों के हिसाब से बताएंगे। व्यक्ति के जीवन में इस उपाय के माध्यम से आपको विशेष लाभ होता है। इस चार्ट के माध्यम से आप देखें ग्रह स्थिति इस तरह की बनी रहेंगी। मंगल ग्रह का लाभ स्थान पर जब गोचर यानी कि कुंभ राशि में जब गोचर होगा तो शनि मंगल की युति भी बनेगी। सभी 12 राशियों का विस्तार से आपको विश्लेषण बताएंगे। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के लिए मंगल ग्रह का लाभ स्थान पर गोचर होने से यह आपके जीवन में पर्याप्त धन की व्यवस्था आपके जीवन में पूरा करेंगे। भाई बहनों के साथ संबंध, रिश्ते और आपसी तालमेल को बेहतर बनाएंगे तथा आपके पद प्रतिष्ठा का भी विस्तार अवश्य होगा। संबंध रिश्ते आपके बेहतर होंगे। लंबे समय अवधि के अंदर यदि आप लगे हुए थे कि आपके संबंध रिश्ते बेहतर बने, वैवाहिक जीवन आपका ठीक हो, दाम्पत्य सुख की प्राप्ति हो और नहीं हो पा रही थी, तो मंगल का ये गोचर कालखंड आपके लिए आपके जीवन के अंदर आपके संबंध रिश्तों को बेहतर बनाने में भी सहयोग करने में सहायक साबित होगा। पद प्रतिष्ठा का विस्तार भी आपके जीवन में होगा और देश विदेश तक अपने पद प्रतिष्ठा को स्थापित करने का आपको अवसर भी मिलेगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए मंगल का गोचर 10वें भाव में होगा और 10वें भाव का मंगल कुलदीपक राजयोग बनाता है। कुलदीपक राजयोग मंगल का आपके जीवन में जब बनेगा तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में अनएक्सपेक्टेड, अचानक, यानी कि आपको पता भी नहीं है कि ये समय आपके जीवन में आपके भाग्य के उदय का प्रतिनिधित्व करेगा, भाग्योदय से आपको जोड़ेगा। व्यापार में शानदार सफलता, करियर में महत्वपूर्ण उन्नति, तरक्की की प्राप्ति और पारिवारिक सुखद वातावरण, परिवार के अंदर बेहद संतुलित वातावरण आपके जीवन में बनने का एक समय आप इसे निर्धारित कर सकते हैं
15 मार्च से लेकर के 23 अप्रैल, जब मंगल ग्रह कुंभ राशि में गोचर करेंगे। मिथुन राशि के जातकों के जीवन में मंगल का गोचर एक तरह से देखा जाए तो निश्चित रूप से आपके भाग्य में मंगल का गोचर होने के कारण से मंगल की दृष्टि द्वादश भाव में पड़ेगा, और द्वादश भाव में जब मंगल ग्रह की दृष्टि पड़ेगी तो निश्चित रूप से थोड़े से आपके जीवन में खर्चे बढ़ सकते हैं, और खर्चों के कारण से मानसिक तनाव आपका एक तरह से बढ़ सकता है। तो अपने संतुलन को, तनाव को बनाए रखना, मतलब खत्म करने का आपको प्रयास करना होगा। पराक्रम यथावत जो जिम्मेदारी आपकी है, उस जिम्मेदारी को हार्ड वर्क के माध्यम से कंप्लीट करना, एक टास्क की तरह उसे, यदि कोई चीज आपको कहा गया कि ये काम आपको करना है तो उसे करके दिखाना होगा। जब आप अपने अंदर एक लगनशीलता को दिखाते हैं, अपनी एकाग्रता को दिखाते हैं, तो उससे फिर कई बार ऐसे अशुभ प्रभावों को भी आप शुभ प्रभाव में बदल देते हैं। हालांकि मंगल ग्रह का आपके पराक्रम के लिए आपको विशेष सहयोग करेगा, मेहनत परिश्रम जरूर आपको करनी पड़ेगी, लेकिन आपको कार्यक्षेत्र में विशेष सफलता भी इस समय अवधि के अंदर जरूर मिलेगी। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए लगातार हार्डवर्क मेहनत के माध्यम से भाग्य के उदय का अवसर मिलेगा, संबंध रिश्ते बेहतर होंगे, और नए संबंध रिश्ते भी आप अपने जीवन में जुड़ता हुआ जरूर देखेंगे। कोई ना कोई ऐसा इस गोचर काल में, यानी कि 15 मार्च से लेकर के 23 अप्रैल के मध्य कुछ ऐसे लोग आपके जीवन में जुड़ेंगे, जो लोग आपके जीवन के भाग्य की उदय का मार्ग आपको बता के जाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना। कर्क राशि वाले जातकों के लिए मंगल ग्रह का अष्टम भाव में गोचर होगा, और मंगल आपके जीवन में दरअसल आपके संतान, संबंध, रिश्ते, लव लाइफ, इन चीजों का जो घर होता है उस घर के स्वामी हैं। मंगल आपके जीवन में आपके कार्यक्षेत्र के, कैरियर के स्वामी हैं, जो अष्टम भाव में गोचर करेंगे। तो कुछ बड़े बड़े परिवर्तन, बदलाव के लिए आपको जरूर सोचना चाहिए। मंगल आपके कारक ग्रह होने के नाते थोड़े से परिवर्तन, बदलाव करने से आपके जीवन में बड़ी सफलता मिल सकती है। इस चीज का ध्यान रखना है। बच्चों का ध्यान रखें, अपने संबंध रिश्तों को बेहतर बनाने का आपको प्रयास करना होगा, और कार्य क्षेत्र में पूरी जिम्मेदारी पूर्वक अपने कार्य को करना होगा। जिम्मेदारी पूर्वक अपने टास्क को पूरा जब आप करेंगे तो आपको बड़ी सफलता भी मिल सकती है। अचानक जीवन में बड़ी सफलता, कामयाबी और बड़े बड़े परिवर्तन, बदलाव के आपके जीवन में संयोग बनेंगे, लेकिन इस समय अवधि में डबल माइंडेड आप रहेंगे। तो अपनी डबल माइंडेड वाली स्थिति को थोड़ी सी आपको बेहतर करना जरूरी होगा। सिंह राशि वाले जातकों के लिए मंगल का सप्तम भाव में गोचर होना मांगलिक दोष का एक तरह से आपके जीवन में योग बन जाएगा। आप मनचाहा स्तर पर अपनी सफलता को ले जाने के लिए अपने घर परिवार से दूर जा सकते हैं। व्यापारिक सफलता के लिए जो आप संकल्पित हैं, वो संकल्प आपको सफल बनाने में आपको सफलता मिलेगी, तथा आपको अपने जीवन साथी, पारिवारिक जीवन को और बेहतर करने के लिए यहाँ पर अनेक आपके जीवन में अवसर मिलेंगे। देश विदेश तक अपने कार्य प्रणाली को पहुंचाने का, व्यापारिक संबंध रिश्तों को जोड़ने का ये समय रहेगा, तथा बड़े पद प्रतिष्ठा से बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए भी ये समय आपके लिए सहायक साबित हो सकता है। राजनीति में भी कुछ बड़े अवसर, अपॉर्चुनिटी यहाँ पर प्राप्त करने का योग आपके जीवन में बन रहा है। कन्या राशि वाले जातकों के लिए छठे भाव पर मंगल, शनि, ये दोनों ग्रह शत्रुहंता योग बना रहे हैं। पुराने से पुराना दुख, तकलीफ, कष्ट, रोग का निवारण हो जाना, तथा जीवन की संपूर्ण कर्ज की समाप्ति का योग यहां पर बनेगा। शत्रुहंता योग बनेगा, यानी कि जो शत्रु था वो भी मित्रवत व्यवहार करेगा, और आप अपने जीवन में अपने पद प्रतिष्ठा या फिर आप अपने इतने बड़े प्रमोशन को इस समय अवधि में होता हुआ देख सकते हैं, जिस प्रमोशन के कारण से आपके अगेंस्ट कोई बोलने की हिम्मत न रख सके, उसमें कोई दम न बचे। इतनी बड़ी पद प्रतिष्ठा का विस्तार भी यहां पर होता हुआ आप देख सकते हैं। यह आपके लिए सुनहरा समय साबित हो सकता है। तुला राशि वाले जातकों के लिए जरूर थोड़ा सा अपने संबंध रिश्तों को लेकर के आपको सावधानी रखनी चाहिए। खासकर
ब्लड इन्फेक्शन इस समय में आपको प्रभावित कर सकता है। संबंध, रिश्ते, लव लाइफ में थोड़ी सी यहाँ पर जरूर उतार चढ़ाव हो सकती है या फिर अलगाववादी स्थिति बन सकती है, और अलगाववादी स्थिति थोड़ी सी आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकता है। अपने जिम्मेदारी पूर्वक कार्यों पर लगे रहने का परिणाम होगा कि आप अपनी एक तरह से जो व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से आगे बढ़ाने में सफलता जरूर हासिल करेंगे। थोड़ी सी गलती करेंगे तो जरूर आप अपने तमाम तरह की सुविधा साधन व्यवस्था में कमी कर सकते हैं। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए चतुर्थ भाव में शनि मंगल की युति, शनि की ढैया का एक प्रभाव और मंगल के साथ युति होने का मतलब होता है डबल माइंडेड हो जाना। भूमि, भवन, वाहन तथा बैंक बैलेंस को लेकर के बेहद असुरक्षित महसूस करना तथा स्वास्थ्य को लेकर के भी मानसिक रूप से थोड़ी सी डर भय का एक वातावरण आपके मन में बन सकता है। हालांकि मंगल की दृष्टि आपको आपके करियर कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से आपको विशेष सहयोग करेगा। गवर्नमेंट जॉब, उच्च स्तरीय जॉब के लिए ये सहायक समय होगा तथा सरकारी टेंडर को प्राप्त करने वाला भी समय होगा। व्यापारिक डेवलपमेंट, उन्नति, तरक्की वाला भी ये समय आपके लिए साबित होगा। धनुराशि, धनुराशि वाले जातकों के लिए मंगल का गोचर पराक्रम में, भाग्य में मंगल की दृष्टि तथा दसम भाव में दृष्टि होना, कुल दीपक योग बन जाना, संतान के द्वारा कुछ बड़ा उपलब्धि जुड़ जाना, संबंध, रिश्ते लगातार बेहतर होंगे इस समय अवधि के अंदर, और दाम्पत्य सुख का भी इस समय में आपको प्राप्ति अवश्य हो सकता है। ये समय आपके लिए यानी कि धनु राशि वालों के लिए बेहद शानदार साबित होने वाला समय है। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए मंगल का अष्टम भाव में दृष्टि होना, द्वितीय भाव में मंगल के गोचर होने से विशेष कार्यों की पूर्णता के लिए देश विदेश जाने का अवसर बन सकता है। पारिवारिक वियोग का सामना करना पड़ सकता है। मांगलिक प्रभाव भी इसे माना जाता है। तो निश्चित रूप से आप अपने वाणी पर थोड़ी सी संतुलन बनाएं, कर्कश वाणी से बचें, पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाएं और बहुत सोच समझ करके परिवार के अंदर किसी भी एक्शन का रिएक्शन आपको करना चाहिए, अन्यथा बेवजह मानसिक तनाव, दिक्कत, परेशानी, उलझन में उलझ के रह सकते हैं, उलझ के फंस सकते हैं। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए मंगल का गोचर अपने आप में एक नए तरीके की पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान का विस्तार होता हुआ कुछ नई जिम्मेदारी, प्रशासनिक पदों में बैठ करके काम करने का अवसर मिलेगा। राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति हो जाना तथा किसी विशिष्ट जिम्मेदारी को यहाँ पर शुरू करने का आपको अवसर मिलेगा। मंगल ऐसे समय में व्यक्ति को लीडर, सेना नायक तथा पुलिस सेना में बड़ी सफलता की ओर अग्रसर करता है। जरूरी नहीं है कि हर कोई पुलिस सेना में, पुलिस की जॉब में ही काम करता है। कई बार पुलिस के लिए हम काम करते हैं, पुलिस के उपयोग करने वाले सामग्रियों का निर्माण करते हैं, व्यापार करते हैं, कारोबार करते हैं। ऐसे तमाम अवसर का कारक ये समय हो सकता है। मीन राशि, मीन राशि वाले जातकों के लिए मंगल का गोचर आपके जीवन में दशा दिशा को बदल सकता है, परंतु ध्यान रखें द्वादश भाव में मंगल आपको मानसिक रूप से अशांति आपके जीवन में जोड़ सकता है, अशांति उत्पन्न कर सकता है। आपको अपने संबंध, रिश्ते तथा अपने भाग्य को बेहतर बनाए रखने के लिए लगातार मंगलवार के दिन हनुमान जी की उपासना, स्तुति करनी चाहिए। सभी 12 राशि के जातकों को हनुमान जी की आराधना, स्तुति अवश्य करनी चाहिए। मंगल ग्रह के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए, मंगल ग्रह को अपने अनुकूल करने के लिए अपने व्यवहार के रूप में आपको टोबैको, गुटखा, तंबाकू जैसी तमाम चीज़ों का सेवन करने से अपने आप को दूर रखनी चाहिए, क्योंकि जब आप तंबाकू, गुटखा इत्यादि खाते हैं तो आपको थूकना पड़ता है। आप कहीं भी थूकते हैं और जब आप धरती पर थूकते हैं तो उससे मंगल ग्रह का अशुभ प्रभाव आपके जीवन में शुरू होता है। तो ये एक आपको कार्य में बदलाव करना चाहिए। आपको एक संकल्प लेनी चाहिए कि आपको तंबाकू, गुटखा इत्यादि बिल्कुल भी नहीं खाना है। हनुमान जी की आराधना, स्तुति रोज करनी चाहिए। मंगलवार के दिन जरूर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करनी चाहिए, या फिर आप हनुमान जी के चरणों में जो सिंदूर लगा होता है उस सिंदूर को अपने मस्तक पर जरूर लगा लें। हनुमान जी के लिए बोधि का प्रसाद आप भोग लगाएं, आप स्वयं खाएं, अपने आसपास के लोगों को जरूर खिलाएं।
यही उपाय हैं। इन उपायों को करने से आपके जीवन में मंगल की अनुकूल प्रभाव आपको मिलेगा। ये उपाय आपके जीवन में आपके भूमि, भवन, रहन सहन की सुविधा को थोड़ा सा बेहतर बनाएगा। बस एक भरोसे के साथ, एक विश्वास के साथ आपको ये उपाय करना होगा। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। निःशुल्क विश्लेषण के लिए हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल भेजें। इस खास कार्यक्रम में आपके जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमान जी कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। जय श्री राम।